को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कल को हाँ। टुमारो। वेरी गुड। और परसों को? टुमारो को एक और मारो। यही बोलेंगे ना? तो कौन सी इंग्लिश है? कल को इंग्लिश। आइए पास्ट इंडेफिनिट पर और भी कुछ नए एग्जांपल्स सीखते हैं जिससे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ आ जाए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बहुत सारे लोग बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए ये आपके लिए स्पेशल रील मैंने बनाई है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सिंबल होते हैं आ, ए, ई। इसमें हम सेकंड फॉर्म दी वर्ब का यूज करते हैं जब सेंटेंस सिंपल बनाते हैं। जब सेंटेंस हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इसमें डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब का यूज होता है। जैसे कि मैं कहूँ उसने तुम्हें पहचान लिया, उसने तुम्हें पहचान लिया, तो उसने की इंग्लिश क्या होगी? अगर लड़का है तो ही, अगर आप लड़की के बारे में बोल रहे हैं तो सी। तो मैंने सेंटेंस में लिया ही, उसने तुम्हें पहचान लिया। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें पहचानने की इंग्लिश आनी चाहिए। तो स्क्रीन पे देखिए, टू रिकॉग्नाइज, पहचानना। बहुत से लोग इसको रिकॉग्नाइज पढ़ते हैं, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं होता, ये रिकॉग्नाइज होता है। टू रिकॉग्नाइज, पहचानना। मेरे साथ बोलेंगे, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड। ओके, तो हमने इसके अंदर सेकंड फॉर्म दी वर्ब का यूज करना है। तो सेंटेंस है तो उसने तुम्हें पहचान लिया, तो उसने की इंग्लिश है ही, और पहचानने के लिए है रिकॉग्नाइज। उसकी सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे तो सेंटेंस होगा उसने तुम्हें पहचान लिया, तो इंग्लिश होगी ही रिकॉग्नाइज्ड यू। अगर मैं सेंटेंस कहता हूं उसने तुम्हें नहीं पहचाना, तो अब हम इसमें जो है डिड का यूज करेंगे, क्योंकि अभी हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया है और नेगेटिव में हम डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब का यूज करते हैं। तो सेंटेंस है उसने तुम्हें नहीं पहचाना, तो सेंटेंस हो गया ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। तो आपने देखा जब मैंने डिड नॉट बोला तो रिकॉग्नाइज बोला, ना कि रिकॉग्नाइज्ड। इसमें फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब का यूज होता है क्योंकि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब का सेंटेंस होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस मैंने कहा ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, उसने तुम्हें नहीं पहचाना। अगर मैं कहता हूँ क्या उसने तुम्हें नहीं पहचाना, तो ये जो डिड था इस डिड को उठा के हम बाहर कर देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा डिड ही नॉट रिकॉग्नाइज यू। फिर से हम फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब का यूज करेंगे, तो इसकी हिंदी हो जाएगी क्या उसने तुम्हें नहीं पहचाना। अगर मैंने कहा उसने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना, तो जो डिड लाए थे उससे पहले हम वाई लगा देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा वाई डिड ही नॉट रिकॉग्नाइज यू। ओके, उसने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना। ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर एग्जांपल। तो आपको समझ आया सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यही वो टेंस है जो सबसे ज्यादा यूज होता है बातचीत करने के दौरान। अगर आप किसी को कोई भी बात अगर एक्सप्लेन करेंगे तो भी पास्ट टेंस का यूज होता है। कोई चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी पास्ट टेंस बहुत होता है, और अगर कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका आंसर भी देते समय पास्ट टेंस बहुत होता है। तो इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। बाय बाय।